हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपको दूसरी और वीडियो में। तो हम लोग बात कर रहे थे क्लास 10 का मैथमेटिक्स का जो चैप्टर 1, ठीक है। तो उसी का दूसरा टॉपिक है, दैट इज़ रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर को हम पहले समझ के आ चुके हैं, फिर से दोबारा एक बार बात करना है। तो इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसे p/q फॉर्मेट में हम नहीं लिख सकते हैं दोस्तों, हमने पहले बात कर चुके हैं। इस फॉर्मेट में होता ही नहीं। अगर दूसरे फॉर्मेट में, अगर दूसरे तरीके से हम समझने की कोशिश करें तो ये क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन और रिपीटिंग, इसका डेसिमल एक्सपेंशन होंगे। अगर कुछ एग्जांपल्स की बात करना है तो एग्जांपल्स में वो सारे नंबर जिनके रूट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, एंड √6, √7, √8, √10 एंड सो ऑन। ये सारे सारे नंबर हमारे रेशनल होते थे, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने का अलग अलग तरीका है दोस्तों। तो इस चैप्टर में जो तरीका अपनाने जा रहे हैं वो एक थ्योरम के ऊपर बेस्ड है, उस थ्योरम को समझेंगे फिर हम लोग करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इसको दूसरे तरीके से प्रूफ करने की सोचें, अगर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, अगर इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना चाहो तो तब भी आप इसको प्रूफ कर सकते हैं कि दैट इज़ अ इरेशनल नंबर। जैसे कि आप √2 का चाहो कि अगर √2 इरेशनल नंबर है, अगर किसके टर्म पे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग के टर्म पे आपको बताना है कि ये नंबर इरेशनल है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कर दीजिए दोस्तों। इसका डेसिमल एक्सपेंशन समथिंग 1.414213 समथिंग ऐसा आते रहेगा, जो कि रिपीट भी नहीं होगा और टर्मिनेट भी नहीं होगा। तो इस तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं कि ये नंबर इरेशनल से। और दूसरे जो तरीका है जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले, तो हम लोग बेसिकली उसी में फोकस करेंगे। इस चैप्टर में है क्या, तो इस चैप्टर में एक थ्योरम है, दिस थ्योरम 1.3। उस थ्योरम की मदद से हम लोग इस इरेशनल नंबर को प्रूफ करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो उस नंबर को जाने से पहले हम लोग इस नंबर को पहले समझ ले, इस थ्योरम को पहले समझ ले। तो थ्योरम में कहता है कि कोई एक p प्राइम नंबर है, सपोज देयर इज p इज अ प्राइम नंबर, और अगर उस p को कोई दूसरा नंबर है जो कि डिवाइड करता है, सपोज एनी नंबर दैट इज इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए वो नंबर, यानी कि a² है दूसरा, अगर a² को वो डिवाइड करता है, ठीक है, तो p फिर क्या करता है, a को भी डिवाइड करता है, यानी कि इस a² को डिवाइड करता है p, दैट इज डिविजिबल बाय p, देन a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय p। तो हम कह सकते हैं ये a को भी डिवाइड करता है p से, ठीक है। तो यही थ्योरम है, कोई भी एक नंबर है ले लीजिए, ठीक है, तो उसका स्क्वायर अगर दूसरे नंबर से डिवाइड होता है, ठीक है, तो उसका स्क्वायर हटा देंगे तभी वो नंबर डिवाइड जाएगा। कुछ एग्जांपल लेके समझना चाहो तो समझ सकते हो। एग्जांपल में सपोज लेते हैं, सपोज दैट इज 16 इज अ डिविजिबल बाय 2, ठीक है। हमको अच्छी तरह से पता है दैट इज कितना आएगा, 8 आएगा। अगर ये 16 का स्क्वायर करके हम इसको निकाल दें, सपोज अगर 16 का हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 4 के स्क्वायर को कितना 2 से डिवाइड होता है, दैट इज 8। अगेन अगर 4 का स्क्वायर हटा दें तो 4 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, दैट इज 2, है ना। तो ये प्रूफ थ्योरम हमको इस तरीके से बताता है दोस्तों, ठीक है। तो इसी से रिगार्डिंग एक एग्जांपल्स है, तो इस एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं। इस एग्जांपल में क्या है दोस्तों कि प्रूफ √2 इज ए इरेशनल नंबर, √2 इज ए इरेशनल नंबर, ठीक है। तो √2 को हमको इरेशनल बताना है इस एग्जांपल में, ठीक है। तो हम लोग इसको प्रूफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ थ्योरम 1.3, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे हमको कुछ समझने होंगे, इसको हम कैसे प्रूफ किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। इसमें मैं कुछ बताने जा रहा हूँ, जैसे कि आप लोग याद रखें कि इसमें लॉजिक जो है किस तरीके से इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो सुन के थोड़ा अटपटा लग सकता है आप लोगों को, बट ये लॉजिक आप लगाने से आप कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए हम करेंगे कि सबसे पहले तो झूठ बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो पहला स्टेप क्या होना, झूठ बोलना है, ठीक है, झूठ बोलेंगे, ठीक है। दूसरा स्टेप्स क्या होगा, झूठ को हम गलत साबित कर देंगे, झूठ को हम क्या कर देंगे, गलत साबित कर देंगे। और हम क्या करेंगे, बिना सच को बोले हुए झूठ की मदद से ही इसको क्या कर देंगे, हम प्रूफ कर देंगे दोस्तों,
ठीक है, सुनने में अटपटा लग रहा होगा, तो हमको यही स्टेप्स अपनाने हैं। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, झूठ बोलना है, और झूठ बोलने के बाद में झूठ को गलत साबित कर देना है। तो आपने क्या किया, सच बिना बताए सच प्रूफ कर दिया। तो यही लॉजिक हमको क्या करना है, इसमें अपनाने हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो पहला जो है, हमको क्या मानना है, झूठ क्या बोलना है, कि इसका प्रूफ कैसे होंगे। पहला जो झूठ बोलना है, हमको क्या मानना है कि हम इस रूट 2 को हम रैशनल मानना है, यानी कि है तो इरेशनल, हमको अच्छी तरह से पता है, बट हम मानेंगे क्या, रैशनल। ठीक है, लेट एज्यूम दैट रूट 2 इज रैशनल। तो हमने झूठ बोल दिया दोस्तों, ये कि ये रैशनल है। ठीक है, तो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा स्टेप है, जैसे कि अभी हमने जैसे ही रूट 2 रैशनल मान लिया, तो रूट 2 को हम लिख सकते हैं रूट 2 इक्वल टू देन एक्स बाय वाई। ठीक है, जहाँ भी और एक चीज़ याद रखने की जरूरत है दोस्तों, यहाँ पे जो एक्स एंड वाई आर को प्राइम, ये को प्राइम होना चाहिए। अगर को प्राइम किसी को याद नहीं है तो फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। दैट इज को प्राइम वो नंबर्स होते हैं, वो दो नंबर्स होते हैं जिनके HCF 1 होते हैं, HCF 1 होते हैं, जिसके दो नंबर HCF 1 होते हैं, यानी कि यू कैन से इनडायरेक्टली जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होते हैं। ठीक है, यानी कि 1 के अलावा बाकी कॉमन फैक्टर्स होंगे ही नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, अगर इस तरीके से लिख सके तो हम लिख सकते हैं रूट 2 वाई इधर आ जाएगा इक्वल टू एक्स। आप क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे हम स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर, तो 2 बाहर आ जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, अगर 2 को इधर ले जाएं तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हमको दिख रहा है, हियर एक्स स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। देन हम कह सकते हैं थ्योरम 1.3 की मदद से x इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, यानी कि हमने जो देखे थे थ्योरम 1.1 में कि यानी कि अगर कोई नंबर a स्क्वायर है तो उसको अगर p डिवाइड करता है दैट इज डिविजिबल बाई p, देन a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई p। ठीक है, ये देखे तो यही लॉजिक लगा रहे हैं हम, यही सेम थ्योरम का इस्तेमाल कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 2 से, तो x भी डिवाइड होगा डेफिनेटली 2 से। अगर देखिए दोस्तों किसी नंबर को डिवाइड होता है तो उसको हम क्वेश्चन इनटू डिवाइजर के तौर पे लिख सकते हैं। देन हम लिख सकते हैं देन x इक्वल टू 2k फॉर सम इंटीजर k, कोई एक k टर्म है, कोई इंटीजर है, उसके तौर पे लिख सकते हैं, क्योंकि x को तो डिवाइड कर रहा है 2 और 2 को डिवाइड कर रहा है, उसका जो क्वोशंट आ रहा है दैट इज k, तो हमको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। नाउ क्या कर देंगे, नाउ पुटिंग इस x का वैल्यू को 2k हम लिख देंगे। अगर इसको इक्वेशन 1 मानना है तो मान सकते हैं, इन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन को 1 मानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमको क्या मिल रहा है, इक्वेशन 1 में रख देंगे तो हमको मिलेगा 2k का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो इसका मतलब क्या है, जब हम ब्रैकेट खोल देंगे तो हमको मिलेगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 2k का स्क्वायर एंड 4k का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा आपका 2k का स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे हम क्या कर देंगे दोस्तों, k का स्क्वायर लिख देंगे तो 2 को इधर लेंगे तो वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 है ना, इसको इक्वेशन 2 मान सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों देखिए कि यहाँ पे अगेन सेम तरीके से हम हियर वाई स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। देन हम कह सकते हैं y को भी डिवाइड होगा, y इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। इसका मतलब क्या है कि अब यहाँ पे देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1
जो कि x को 2 से डिवाइड कर रहा था, एंड इक्वेशन 2 में हमको दिख रहा है कि y को भी डिवाइड कर रहा है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी कैन सी दैट x square is divisible by 2, otherwise both x and y square are divisible by 2, एंड ऑल्सो थ्योरम का मदद करके हमको ये भी पता चलता है कि दोनों x जो है स्क्वायर हटा देंगे तब भी हमको डिविजिबल बाय 2 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि अगर x को भी डिवाइड हो रहा है, y को भी डिवाइड हो रहा है और दोनों नंबर को 2 से डिवाइड कर रहा है, मतलब इसका मतलब क्या है, x के अंदर कुछ एक ऐसा वैल्यू है जो 2 से डिवाइड हो रहा है और y के अंदर में भी कुछ ऐसा वैल्यू है जो कि 2 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या है, हियर बोथ x and y have common factor 2। देखिए दोस्तों, 2 से डिवाइड होने का मतलब क्या है, 2 के अंदर x एंड y के अंदर कुछ ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड होता है, यानी कि वो दोनों 2 डिवाइड होता है, मतलब क्या है, वो कॉमन फैक्टर 2 है। लेकिन हमने क्या माने थे, हमने माने थे सबसे पहले ऊपर में इनिशियली हम याद करिए, हमने माने थे ऊपर में ये दो नंबर को प्राइम है। को प्राइम का मतलब क्या है, दोनों नंबर 1 के अलावा दूसरा कोई कॉमन फैक्टर होना नहीं चाहिए, 1 होना चाहिए कॉमन फैक्टर, इसके अलावा वही हाईएस्ट होना चाहिए। यहाँ पे तो क्या निकल रहा है, 2 निकल रहा है। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमने पहले क्या बोला, झूठ बोला, अब उस झूठ को क्या हो रहा है, वो गलत दिखा रहा है, वो झूठ जो हमने बोला था वो गलत साबित हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हमको यहाँ पे और 2-3 लाइन ऐड करने हैं। तो हमको यहाँ पे ये लाइन ऐड करना है, दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट x एंड y आर को प्राइम। जो हमने जो माने थे को प्राइम, उस बात को क्या करता है, वो कंट्राडिक्ट करता है। कंट्राडिक्ट का मतलब दोस्तों अपोज करता है, गलत ठहराता है। ठीक है, अब ये कंट्राडिक्शन क्यों अराइजन हुआ, दिस contradiction has arisen due to the wrong assumption। हमने जो wrong assumption, जो गलती मान लेते, हमने जो झूठ बोला था, wrong assumption, वो इसी के वजह से ये गलती हमको दिख रहा है। तो लास्ट में हम लोग क्या कंक्लूड कर देंगे, सो दिस कंक्लूड that root 2 is irrational। ये हमको बात साबित करता है कि रूट 2 जो है इरेशनल है। ठीक है, इरेशनल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे वही बातें की कौन सी बातें की, पहले तो हमने झूठ बोला, झूठ को क्या किया, बीच में गलत साबित हुआ, गलत साबित होने के बाद और लास्ट में जो सच था वो सच सामने आ गया। तो हमारा जो ये प्रूफ हो गया कि रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। चलिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक, और अगला जो क्वेश्चन एक्सरसाइज होगा वो अगली वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।